स्टूडेंट देखिए टॉपिक आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। यूनिट 30 चल रही है, यानी बैंकिंग लेजिस्लेशन। इससे पहले पूरा बैंकिंग लेजिस्लेशन के बारे में बताया था, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके बाद ये पूरा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखिए, बैंकों को नेशनलाइजेशन करने का कारण ये था कि जो बड़े उद्योगपति थे और बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली क्लास बैंकिंग नीति थी। बैंक केवल जो रिचेस्ट पर्सन थे उनको ही ऋण यानी लोन देते थे और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाते थे। लेकिन नेशनलाइजेशन के पश्चात क्लास बैंकिंग मास बैंकिंग में बदल गई। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ब्रांचेस थी उनका एक तरीके से विस्तार हुआ। ऐसी बैंकों में केवल कुछ अमीर घरानों का ही प्रभुत्व से हटना, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, छोटे व्यापारियों को सरल शर्तों व फाइनेंशियल असिस्टेंस देने में आम जन बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, बैंकिंग प्रबंधन को पेशेवर बनाना, देश में आर्थिक शक्ति का प्रोत्साहन करना। राष्ट्रीयकरण का एक फ़ायदा ये हुआ कि बैंकों के पास काफ़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा हुआ, यानी नेशनलाइजेशन का, और आगे विभिन्न जरूरी क्षेत्रों में उसे बांटा गया। जैसे कि आपका सबसे पहले प्राथमिक सेक्टर, इसमें छोटे उद्योग, एग्रीकल्चर ये और ट्रांसपोर्ट ये सभी आते हैं। इसके पश्चात स्टूडेंट सरकार ने जो नेशनलाइजेशन बैंकों का हुआ उसका दिशा निर्देश देकर उनके लोन पोर्टफोलियो में 40% कृषि लोन को जरूरी बनाया गया। इसके अलावा प्राथमिकता प्राप्त अन्य क्षेत्र में लोन बांटा गया, जिससे सबसे बड़ी मात्रा में रोजगार क्रिएट हुआ। किसान, छोटे कारोबारी और एक्सपोर्ट के संसाधन बढ़े और उन्हें उचित फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला। नेशनलाइजेशन के बाद बैंकों की शाखाओं में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। बैंकों ने अपना बिजनेस शहर से आगे बढ़ाकर गांव देहात की तरफ कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 1969 को देश में बैंकों की सिर्फ 8322 शाखाएं थी और 1994 में आते आते ये आंकड़ा 60,000 को पार कर गया, यानी 8,322 थी 1969 में, और 1994 में ये आंकड़ा 60,000 पार हो गया, यानी जो बैंकों की ब्रांचेस का। देखिए, प्रथम चरण में राष्ट्रीयकरण में मिले उत्साहजनक के कारण सरकार ने 1980 में बैंकों के नेशनलाइजेशन का दूसरा दौर शुरू किया, जिसमें 6 और निजी बैंकों को सरकारी कब्जे में लिया गया। ये कहना ठीक होगा कि इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। देश इसमें उठाया गया बहुत एक तरीके से अच्छा कदम था। बैंकों के नेशनलाइजेशन से देश के विकास अच्छे ढंग से हो पाया। तो स्टूडेंट देखिए, ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है नेशनलाइजेशन के। क्या ऑब्जेक्टिव रहे, क्या ऐसे कारण रहे जिससे बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया। इसकी मीनिंग, फर्स्टली इट वॉज फेल्ट बाय द गवर्नमेंट दैट द social control over commercial banks was not functioning as expected. Therefore, the government of India considered nationalization of commercial bank. Therefore, the government of India considered nationalization of commercial bank in July 1969. 14 major commercial banks were nationalized.
6 more commercial banks were nationalized on 15 अप्रैल 1980। जब लगा कि देश में नेशनलाइजेशन करने से काफ़ी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो रही है, तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया और उसके बाद 6 और कॉमर्शियल बैंकों को 15 अप्रैल 1980 में नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज करने से देश की आर्थिक कंडीशन को सुधारने में काफ़ी बढ़ावा मिला और बैंकों के पास काफ़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा हुआ। इसके बाद स्टूडेंट ये आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनलाइजेशन। द नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स टुक प्लेस with an aim of to achieve the following major objective. Firstly, social welfare. Secondly, controlling private monopolies. Third, expansion of banking. Fourth, reducing regional imbalance. Fifth, priority sector lending, developing banking habits. ये इसके 6 पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाई वन करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्टली आता है सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर तरीके से स्टूडेंट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर। देखिए, इट मीन्स इट वॉज द नीड ऑफ द आवर टू डायरेक्ट द फंड्स फॉर द नीडी एंड रिक्वायर्ड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, small scale industries were in need of funds for their expansion and further economic development। देखिए, इसके राष्ट्रीयकरण का मेन ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर, समाज को सुख सुविधाएं पहुंचाना, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी बेटर पोजीशन में आ सके। और सबसे पहले इन्होंने कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं हो सकती। जैसे कि एग्रीकल्चर, आपके लघु उद्योग, यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत थी, उन्हीं को सबसे पहले फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया। नंबर 2, कंट्रोलिंग प्राइवेट मोनोपोलीज। देखिए, किसी भी वस्तु का एक तरीके से उसका उत्पादन एवं उसके वितरण का अधिकार। प्रायर टू नेशनलाइजेशन मैनी बैंक्स वर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट बिजनेस हाउसेस एंड कॉरपोरेट फैमिलीज। इट वॉज नेसेसरी to check these monopolies in order to ensure a smooth supply of credit to socially desired section। स्टूडेंट, जो प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोलीज थी उनको कंट्रोल किया गया, जिससे कि जो सोशली डिजायर्स हैं उनको इजीली पूरा किया जा सके। सो नंबर 3, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग, यानी कि विस्तार करना, बढ़ाना। 1969 और 1980 में बैंकों का उसकी ब्रांचेस का एक्सपेंशन किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को सेटअप किया गया। गांव में, कस्बों में, सब में ब्रांचों का एक्सपेंशन किया गया। इन ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, द नंबर ऑफ बैंक्स एग्जिस्टिंग दोज डेज वर सर्टेनली इनएडिक्वेट। इट वॉज नेसेसरी टू स्प्रेड बैंकिंग अक्रॉस द कंट्री। इट कुड बी डन थ्रू एक्सपेंडिंग बैंकिंग नेटवर्क by opening new bank branches in the unbanked areas। जहाँ बैंक की सुविधा नहीं है, जहाँ बैंकों की कोई ब्रांच नहीं थी, उसी एरिया में
बैंकिंग का एक्सपेंशन किया गया, यानी ब्रांचेस को सेटअप किया गया। नंबर 4, रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस। जो रीजनल इम्बैलेंस था उसको दूर किया गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्रांचेस को सेटअप किया गया। अर्बन एरियाज़ में तो थी ही, लेकिन जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ भी बैंकों का सेटअप किया गया। क्योंकि नेशनलाइजेशन से पहले जब देश आज़ाद हुआ था उस समय अमीरों का बोलबाला था, अमीरों को लोन मिलता था और बैंकिंग सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन उसके बाद में सभी को जो रीजनल इम्बैलेंस था उसको कम किया गया। इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव एन अर्बन रूरल डिवाइड, it was necessary for banks to go in the rural areas where the banking facilities were not available, जब बैंकिंग सुविधा नहीं थी। In order to reduce the regional imbalance, nationalization by justified, जब बैंकिंग सुविधाएं नहीं थी वह बैंकिंग सुविधाएं दी गई, रीजनल इम्बैलेंस को कम किया गया। नंबर 5, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। In India, the agriculture sector and its allied activities were the largest contributor to the national income. Thus, these were labeled as the priority sector, but unfortunately, they were deprived of their due share in the credit. Nationalization was urgently needed for catering funds to them, यानी कि जहाँ वाकई में कुछ सेक्टर ऐसे थे कि लोन देने की ज़रूरत थी, वह वित्तीय व्यवस्था के लिए तेजी से ऋण देना। नेक्स्ट और लास्ट, डेवलपिंग बैंकिंग हैबिट्स। इन इंडिया मोर देन 70%, लमसम एट प्रेजेंट 60% population need to stay in rural areas. It was necessary to develop the banking habit among such a large population. स्टूडेंट, आज इसके नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक और इसके ऑब्जेक्टिव बारे में डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट।